सर, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, क्या करें। पढ़ना तो बहुत चाहता हूँ, पर जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो मन इधर उधर भाग जाता है, कुछ भी याद नहीं होता। क्या करें। अमन कुमार बाराबंकी से प्रश्न कर रहे हैं। देखिए अमन कुमार जी, इसके लिए पहला काम जरूरी है कि बिखरे हुए ख्याल को इकट्ठा करके शरीर रूपी प्रयोगशाला में प्रवेश करना है। यह काम धीरे धीरे होता है, लेकिन यह भी कहना कठिन नहीं होगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते या यह असंभव है या व्यर्थ है। जब हमें परमात्मा ने बुद्धि और सोचने की शक्ति दी है तो इसका इस्तेमाल भी इस दिशा में करना है। यह हमारा काम है, हमें ही इसे करना है और सभी इसी ज़िंदगी में ही करना है। आप ये सोच रहे हैं कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। मन को लगाइए, अपने मन को केंद्रित कीजिए। सुबह वक्त मिले तो सुबह को पढ़िए या ध्यान लगाइए। दोपहर को वक्त मिलता है, दोपहर को एकाग्र होइए। शाम को वक्त मिलता है तो शाम को एकाग्र होइए। जो घड़ी दो घड़ी, घंटा दो घंटा ध्यान कीजिए। ध्यान से मन एकाग्र होता है, बुद्धि प्रखर होती है। जब आप ध्यान में बैठोगे तो आप पाओगे कि आपकी बुद्धि विकास हो रहा है, बुद्धि का। इसके लिए आपको ध्यान करना चाहिए। सुबह उठें और ध्यान में बैठें, मन को एकाग्र करें। 1000 मील लंबी यात्रा की शुरुआत एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे होती है। मन को धीरे धीरे एकाग्र कीजिए, आपको शांति मिलेगी और आपका मन लगेगा। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप संघर्ष कर रहे हैं। कुछ रुकावटें आपके अंदर हैं जिन्हें आप पार करना चाहते हैं, और कुछ रुकावटें आपके बाहर हैं जिन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आप ये सब काम कर सकते हैं अगर आपको पूरा विश्वास है, तो वह हमेशा आपकी मदद करेगा। और जब आपके सामने ज़्यादा मुश्किल खड़ी होगी और घोर अंधेरा छा जाएगा, तब आप देखेंगे कि आपके सामने प्रकाश आ जाएगा और आप मुश्किलों से आज़ाद हो जाएंगे। किसी भी कारण में निराश नहीं होंगे। भले ही आप ध्यान को ना समेट पाओ, उसे एकाग्र ना कर पाओ, परंतु अपनी ओर से पूरी कोशिश करो। अगर ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, मन एकाग्र नहीं होता बल्कि इधर उधर भटकता रहता है, तो भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें बराबर मन को एकाग्र करके ही पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। प्रकाश, जब आप ध्यान लगाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक किरण या एक प्रकाश दिखाई देगा, जिससे मन आपका केंद्रित होगा, बुद्धि व्यग्र होगी। आप पढ़ेंगे, वो याद हो जाएगा। हमारा अपना ही प्रकाश हमें सबसे अधिक भयभीत करता है, न कि अंधकार। हम स्वयं से पूछते हैं, मैं कौन हूँ, इतना तेजस्वी, सुंदर, योग्य और अद्भुत। वास्तव में तुम ऐसे भला क्यों न हो। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको एकाग्रता से ही मिलेंगी। एकाग्रता को अपने जीवन में ढालें और एकाग्र बने, तभी आप सफल हो सकते हैं।
अन्यथा नहीं। ध्यान से हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन विकसित होते हैं। जो सोई हुई हमारी मनोवृत्तियां हैं वो जागृत होती हैं। हमारे चक्र एक्टिव होते हैं। जो हमारे शरीर में 6 चक्र पाए जाते हैं वो एक्टिव होते हैं। धीरे धीरे जो जो चक्र आपका एक्टिव होता जाएगा उतनी ही आपकी स्मृति बढ़ती जाएगी, उतना ही आप बुद्धिमान और काबिल होते जाएंगे, उतना ही आपका दिमाग तेजी से चलेगा, तेजी से दौड़ेगा और परम शांति की अनुभूति होगी। जब आप एकाग्र होंगे तो कुछ आपके शरीर में ऐसा अनुभव होगा जो पहले कभी ना हुआ हो। मन एकाग्र होगा, बुद्धि व्यग्र होगी, आप अग्रसर होंगे, जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको याद होगा और बहुत आसानी से याद होगा। ऐसा नहीं याद नहीं होगा, क्योंकि आपका मन चारों तरफ फैला हुआ है, उसकी वजह से आपको कुछ भी याद नहीं होता। आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने का प्रयास करें। सुबह में ध्यान लगाएं, आप पाएंगे अपने मन में शांति। और सुबह ध्यान लगाने से आपके अंदर ऊर्जा जो है वो पूरे दिन के लिए एक्टिव हो जाएगी और आपकी बुद्धि काफ़ी तेज हो जाएगी। हमारे मन में जो ख्याल आते हैं, इधर उधर के ख्याल आते हैं, हमारा पूरा दिमाग इधर उधर के ख्यालों से भरा हुआ है, जिसकी वजह से हम पाते हैं कि हमारे अंदर रिक्त स्थान ही नहीं है। जो हम ज़बरदस्ती ढकेलने का प्रयास करते हैं, अपने दिमाग के अंदर भरने का प्रयास करते हैं, उसमें रिक्त स्थान ही नहीं है, तो कहाँ से भर पाएंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल ले लिया, मोबाइल चलाते रहते हैं और व्यर्थ की चीज़ें देखते हैं जो मन को भ्रष्ट करती हैं, बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं। उत्तेजना वाली फिल्में देखते हैं, उत्तेजना वाले वीडियो देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा मोबाइल की स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर ध्यान